साथियों, जेल से बाहर आकर हिंदू रक्षा दल नेता दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित बोले कुछ गलत नहीं था, पुलिस वालों ने जानबूझकर किया था गिरफ्तार। और जो भी उनके साथ हुआ उन्होंने आप बीती बताई। हमारा उसकी वाइफ अकेली रहती बच्चे के साथ में, उसकी वाइफ के साथ में बदतमीजी करी गई, दारू पी के जबरदस्ती रंग लगाया जा रहा था। जब सोशल मीडिया पर तुम इसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हो कि भाई होली का त्यौहार है, लोग दारू पी के बदतमीजी करते हैं, तो भाई हमने कौन सा गलत काम कर दिया? हम भी तो उसी काम में गए थे ना। भाई अगर किसी की पत्नी के साथ में जो इंसान मेरे साथ 24 घंटे रह रहा है, जिस इंसान अपनी सब कुछ छोड़ के मेरे साथ रह रहा है, अगर उसके परिवार में बात आएगी तो मैं क्यों खड़ा नहीं मिलूंगा? भाई उसके परिवार में बात आई, वो मुझे साथ ले गया, मैं साथ चला गया। अगर मैं इतना बड़ा अपने आप को चेहरा मानता हूँ, दिन रात मुझे धमकियाँ मिलती हैं, चाहता अपने घर में बैठ जाता, मैं नहीं जाता, लेकिन मित्रता के कारण, अपनी दोस्ती के कारण मैं गया परिवार को। और वहाँ जाकर भी मैंने दोनों परिवार को समझाया, मतलब आप हिंदू हो, त्योहार है, आराम से बनाओ। मतलब इसने दारू पी रखी, इसने बदतमीजी करी लेडीज़ के साथ में, और मतलब अगर उसने उसका हस्बैंड है, उसने 2-4 चांटे मार भी दिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, किसी की पत्नी ने छेड़ोगे तो। उसके बाद वहाँ पुलिस वाले पहुँचे, उन्होंने गुंडाई दिखाई। उसके बाद मेरे से कहा कि जय श्री राम वाले जो SHO साहब है, खत्री साहब, उनका कहना था नीरज खत्री कि मैं ये तेरे जो गुंडे हैं और जो तेरे जय श्री राम वाले मैं अपनी बगल में रखता हूँ। तो मैं तो भाई सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज बात अगर मैं ये जितने भी मजाक उड़ा रहे हैं उड़ाए जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे कोई इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा सा ही वृत्ति और फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ संतुष्टि करना अपने वालों को, जो मेरे हिंदुत्व हैं, जो लोग सनातनी हैं, उनको जवाब देने आया हूँ यहाँ पे। चाहता तो ये चीज़ें छिपा भी लेता, मैं बिल्कुल नहीं छिपाऊंगा, क्योंकि ये सजा है हिंदुत्व की। क्योंकि कुछ लोग शायद प्रशासन में ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्हें हिंदुत्व का काम पसंद नहीं है, कुछ लोग शायद ऐसे भी प्रशासन में बैठे हुए हैं। अगर ये चीजें किसी जिहादी के साथ की गई होती ना, तो अब तक कपड़े फाड़ देते, वर्दी फाड़ दी होती। और किसी भी वीडियो के अंदर मैंने अगर पुलिस के साथ में कपड़े फाड़े हो या बदतमीजी करी हो, तो वो मुझे दिखा दो कि मैं पुलिस बदतमीजी कर रहा हूँ। पुलिस वालों ने जबरदस्ती मुझे ऐसे उठा के लेकर आ रहे हैं जैसे कोई गुंडा, कोई मवाली। अरे मैंने वहाँ जाकर सिर्फ समझौता ही तो करवाया, मैंने और कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया? और जितने ये चला रहे हैं न्यूज़ पे, न्यूज़ 24 GT जो चला रहा है, मैं इस पर केस भी करूँगा कि अगर मेरा कोई ये साबित करे कि मैंने कोई लड़की छेड़ी है, कोई 300 और कोई भी 376 में जो है जेल से बाहर नहीं आता, कोई भी 376 के केस में सब एक दिन में बाहर नहीं आता, आगे समझ में। तो भाई मैं सबसे हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि अगर हिंदुत्व के साथ अगर ये सजा है भाई, अगर लड़ने की ये सजा है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई धीरे धीरे आदमी जो लड़ रहे हैं अपना भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये पहला विषय नहीं है। कुछ समय पहले भाई के साथ बदतमीजी करी गई थी, अन्नू भाई के साथ ही बदतमीजी करी गई थी। तो ये जानबूझ के टारगेट बनाए जाते हैं जो लोग हिंदुत्व के लिए, क्योंकि इनकी नज़र में कहीं ना कहीं लाइन, जो इनका लाइन ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। भाई लाइन ऑर्डर वाले हम कहाँ मेंटेन करने वाले हो गए, ये तो बताओ। नाम कौन थे? वो नाम शुभम गुप्ता है, एक शुभम गुप्ता है, एक मनोज है, एक सोनू कुमार है, और इसमें एक चौकी इंचार्ज है, और एक चौकी अंकुर विहार चौकी इंचार्ज है, वो है इसमें। और जब तक मैं ये ध्यान रखना, अगर ये तीनों सस्पेंड नहीं हुए तो भगवान की कसम खा कर रहा हूँ, कभी जिंदगी में जय श्री राम का नारा नहीं लगाऊंगा। इस बात को ध्यान रख लेना, अगर ये तीनों सस्पेंड नहीं हुए, करा के मानूंगा। क्योंकि मेरा भी ये जो हाल मेरा करा है ना इन्होंने, ये सिर्फ अगर वर्दी नहीं होती शरीर पे, अगर कोई और होता उसकी जगह, तो उसमें जवाब देते हम, लेकिन हमने सम्मान करा वर्दी का, हमने अपनी तरफ से कोई भी अगर बदतमीजी या हाथ उठाया हो। लेकिन ये अगर ये सजा है हिंदुत्व की लड़ने की, तो मैं नहीं मानता कि कोई हिंदुत्व की लड़ेगा। जय श्री राम, जय गौ माता की।